नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या जो लोग बचपन से ही पागल होते हैं, क्या वो ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ समझने की इसमें ये है कि कोई भी इंसान अगर बचपन से ही पागल है तो क्या वाकई में वो मेंटली इल है या किसी नेगेटिविटी के कारण वो पागल हुआ है। क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि नेगेटिविटी या किसी न किसी पैरानॉर्मल एंटिटी के प्रकोप के कारण, पितरों की परेशानी के कारण, कोई ना कोई नेगेटिविटी के कारण, नेगेटिव एनर्जी के कारण, भूत प्रेत ब्यादा के कारण इंसान एबनॉर्मली बिहेव करता है। और जो लोग इसको मानते नहीं हैं या उनको इस विषय में पता नहीं होता, तो वो हो सकता है उसको पागल समझें। कोई भी बच्चा अगर बचपन से ही अपने आप से बातें कर रहा है, किसी से रेगुलरली कम्युनिकेट कर रहा है, सामने कोई नहीं है, तेज़ तेज़ लड़ रहा है, चिल्ला रहा है, चीज़ें फेंक के मार रहा है, पहचानने से मना कर रहा है, एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है, रात भर जाग रहा है, तो जो नहीं मानते वो तो शायद इसको पागल बोलेंगे कि ये पागल है बच्चा। पर जो भूत प्रेतों में मानते हैं, जिन्होंने ऐसी चीज़ें देखी हैं या जिनका विश्वास है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें लॉजिकली, प्रैक्टिकली उस तरफ लेके जा रही हैं कि हाँ, सुपरनैचुरल चीज़ें होती हैं। अब वो बच्चा किससे कम्युनिकेट कर रहा है? कोई ना कोई उसे दिख रहा है, तभी तो उससे कम्युनिकेट कर रहा है। हम इस भौतिक दुनिया में, कोई हमारे सामने खड़ा होता है तो हम उससे बात करते हैं। अगर हमारे सामने कोई नहीं होता, खाली, हम किसी से बात नहीं करते। पर कोई एक इंसान है जो बात तब भी कर रहा है, तो इसका मतलब कुछ तो उसको नज़र आ रहा है जिससे वो बात कर रहा है, और कम्युनिकेशन भी दोनों तरफा हो रहा है। वो सवाल भी पूछ रहा है, जवाब भी दे रहा है, इशारे भी कर रहा है। तो कोई भी जो है बेवकूफ़ नहीं है कि वो कुछ उसे दिख रहा है तभी वो रिएक्ट कर रहा है। क्योंकि हमारी बॉडी, हमारी सोल बहुत स्मार्ट है, जो इन चीज़ों को परख लेती है। क्योंकि जिसने नहीं फेस किया उसके लिए चीज़ अनभिज्ञ हो सकती है, उसके लिए चीज़ नई हो सकती है, ना यकीन करने वाली हो सकती है। पर जिसने फील किया है, जो महसूस कर रहा है, उसका तो सच्चा नहीं झुठला सकते ना। मैक्सिमम केसेस में जहाँ माँ बाप तवज्जो नहीं देते, भूत प्रेत ब्यादा को पागलपन मान लेते हैं, वहाँ उस बच्चे का पागलपन के हिसाब से ही इलाज चलता है। तो बचपन से लेके अगर जवानी तक उसका इलाज चलता रहा, आप उन्हें उससे चाहे फिट्स पढ़ते रहे, चाहे आप उसको दवाइयाँ खिलाते रहे, चाहे शॉक्स ट्रीटमेंट देते रहे, चाहे रात को नींद की गोली दे के, इंजेक्शन दे के सुलाते रहे, पर आप ये चीज़ नोटिस करेंगे, उसका वो कम्युनिकेशन बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। अगर उसे कोई दिख रहा है, अगर वो किसी से बात कर रहा है तो करेगा ही, अगर अपने आप से बात कर रहा है तो करेगा ही, अगर वो रात भर जाग रहा है तो जागेगा ही। हर चीज़ जो है वो बढ़ेगी, घटेगी नहीं। और लोग कैसे उसको बस सप्रेस करते हैं, डॉक्टर्स बस दवाई दे के नींद की। अब वो सोएगा तो कितना सोएगा? माँ बाप भी तंग आके या तो पागल खाने छोड़ जाते हैं। तो आप जब तक कि पैरानॉर्मल एंगल से नहीं देखोगे केस को अपने, तब तक आप नहीं समझ पाओगे कि ये भूत प्रेत ब्यादा है या वाकई में मेंटल पागलपन है। मेंटल पागलपन में भी मैक्सिमम केसेस भूत प्रेत ब्यादा के होते हैं, जो लोगों को पता नहीं चलते या जानबूझ के नहीं वो चाहते मेहनत करना, बस वो पीछा छुटाने के लिए पागल खाने छोड़ के आ जाते हैं कि अच्छा पैसे देते रहेंगे, वहाँ उसका जो हो रहा है होने दो। तो ये भी एक विडंबना है, ये भी एक क्रूर सच्चाई है इस दुनिया की, मतलबी पने की। माँ बाप खुद मतलबी हो जाते हैं, रिश्तेदारों के कहने में आ जाते हैं, या समाज के डर से कि बाकी बच्चों की शादी नहीं होगी, उनका कौन देखेगा, उन पे कहीं असर ना आए। तो इस चक्कर में भी उस एक पर्टिकुलर बच्चे पे ध्यान नहीं हो पाता। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि पैरानॉर्मल एंगल से देखिए कि क्या जो भी वो हरकतें आपका बच्चा करता है, बड़ा है चाहे छोटा है, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, क्या वो किसी से कम्युनिकेट करता है, क्या उसको कोई दिखता है, क्या वो किसी के होने की बात करता है, क्या वो आपको पहचानने से मना करता है, या वो खुद को कुछ और बताता है। खुद को कुछ और बताना इट मीन्स वो एनर्जी बता रही है कि मैं हूँ फलाना बॉडी में, पर आप मान नहीं रहे। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो समझने की ज़रूरत है। फिर भी आप उसको बहुत हद तक शांत कर सकते हो, क्योर कर सकते हो। आप हमारी घर में धुनी मंगाओ, घर धुनी जलानी शुरू करो, हमारी सुपर प्लैटिनम वाली, चाहे सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा जला लो, चाहे सुपर गोल्ड जला लो, उसको हमारा लॉकेट पहनाओ। आप देखोगे कि उसके अंदर सडन चेंज आने लगेगा, पॉजिटिव चेंज आने लगेगा, ठहराव आने लगेगा, और उसी से आपको पता लगने लगेगा कि हाँ, वाकई में जो है ये पागलपन के अलावा कुछ और ही है। यहाँ तक कि जब आप उसके उतारे करेंगे हमारे क्रिया वाले नारियल मंगवा के, तो बहुत हद तक जो भी उसके ऊपर चीज़ है वो भी हटनी शुरू होएगी। तो अगर वो उससे शांत होता है, उसको चैन आता है, वो एबनॉर्मली बिहेव कम करता है, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत होगी। एटलीस्ट आप उसके साथ रह पाओगे।
क्योंकि जिसके भी घर में इंसान ऐसा होता है जो पैरानॉर्मली बहुत हाईली पोजेस्ड होता है, पर आप पागलपन उसको सोचते हो, तो उसका पागलपन बढ़ता ही जाता है, साथ रहना तक दूभर हो जाता है। लोग चेन तक से बांध के रखते हैं, कमरे में बंद करके रखते हैं, कभी समाज की शर्म से, कभी किसी चीज़ से। तो सबसे पहली बात है, उस तरफ भी देखिए कि क्या वो पूजा पाठ को रेजिस्ट करता है, क्या वो उसको ठंड ज़्यादा लगती है उसके चारों तरफ जहाँ भी वो होता है, क्या वो बहुत ज़्यादा खाता है, क्या वो बहुत ज़्यादा गालियाँ देता है, बहुत ज़्यादा हिंसक और वायलेंट हो जाता है आपको देख के, किस मोमेंट पे वो शांत होता है, कौन से पीक आवर्स होते हैं जब उसको बहुत ज़्यादा वो क्रूर हो जाता है, क्या वो रात को 12 से 4 में ही होता है या दिन के पीक आवर्स में होता है, 3 बजे होता है। तो इन चीज़ों को अगर आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे, जॉट डाउन करेंगे, तो आपको पता लगने लगेगा कि ये पागलपन है या ऊपरी बाधा है। और बहुत सारे केसेस होते हैं जो ऑलरेडी इतने मेस्ड अप हो चुके होते हैं, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स आपके बीत गए और आप उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देते जा रहे हो, दवाइयाँ, स्टेरॉइड्स, इंजेक्शंस, तो उससे ही आधे से ज़्यादा बंदा पागल हो चुका होता है। और फिर पैरानॉर्मल एनर्जी का प्रकोप तो होता ही होता है, जो और भी स्ट्रांग होती जाती है। तो ये है कि आपके घर में कोई ऐसा पेशेंट है एंड यू आर कन्फ्यूज़ कि वो पागल है या कोई नेगेटिविटी की उसको परेशानी है, कन्फ्यूजन है, तो भी आप हमारी घर में धुनी कीजिए, उसको लॉकेट बनाइए हमारा, बहुत हद तक बच्चा शांत होने लगेगा, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, और बहुत ज़्यादा हिंसक है तो आप हमारा अभिमंत्रित कड़ा पहनाइए ताकि एटलीस्ट वो वॉयलेंट ना हो, शांति से घर में रह सके। धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि चेंजेस आएंगे। इतने मेरे पास केसेस आते हैं जहाँ लोगों ने मुफ्त में पागलपन समझ के पागल खाने भिजवा के अपने बंदे को ख़राब कर दिया, जबकि केस था नेगेटिव एनर्जी का। क्योंकि या तो घर में सोच ऐसी थी कि हम भूत प्रेतों को नहीं मानते, या कभी ऐसी चीज़ें देखी नहीं तो विश्वास नहीं हुआ। सही इलाज होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सही आप जो मर्ज है उसको तो आप पकड़ नहीं रहे, नेगेटिव एनर्जी मर्ज है उसको आप पकड़ नहीं रहे, दिमागी मर्ज समझ रहे हो। तो दिमागी मर्ज समझ के उसको दुनिया भर का आप ट्रीटमेंट करते रहोगे, फिर वो दिमागी मर्ज भी हो जाता है और नेगेटिव एनर्जी का प्रकोप तो रहता ही है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए और हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि बहुत हद तक ऐसे केसेस जब बहुत बिगड़ जाते हैं, कम्प्लीटली शायद ना ठीक हो पाए, पर बहुत हद तक इतने स्टेबलाइज हो जाते हैं कि आपकी ज़िंदगी उनके साथ चल सकती है, ज़िंदगी कट सकती है। अब मेडिकल बीमारी के हिसाब से भी अगर आप देखें, मेडिकली भी पागलपन देखें तो पूर्णतः तो कोई भी पागल आज तक ठीक नहीं हुआ है। पूरी ज़िंदगी दवाई भी चलती है, ट्रीटमेंट भी चलता है, साइकोलॉजिस्ट की भी मदद ली जाती है, सोने की दवाइयाँ भी दी जाती हैं, तो पूरी ज़िंदगी ही चलता है, कोई ना कोई इंसान साथ रहता ही है उसकी देखभाल के लिए। तो वहाँ भी आप परमानेंटली क्योर नहीं कर पा रहे हो, तो आप दूसरी चीज़ों में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगेन डिपेंड्स ऑन कैसा केस है, कितना पुराना केस है, कितने ज़्यादा टाइम से वो इंसान झेल रहा है, वो सब चीज़ें तो बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। बाकी अगर आपके घर में ऐसा कोई बच्चा है, कोई लड़की है, लड़का है, चाहे वो जवान हो गए हैं चाहे यंग हैं, तो आप ज़रूर एक बार हमारी धुनी मंगाइए, घर में जलानी शुरू कीजिए, उसको हमारा लॉकेट पहनाइए। बहुत हद तक आप उसके अंदर चेंजेस देखेंगे, पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे। उसी से आपको पता लगने लगेगा कि वाकई में पागलपन था या कोई नेगेटिव एनर्जी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आप धुनी मंगा सकते हैं, अपनी प्रोटेक्शन के लिए लॉकेट भी मंगा सकते हैं, इसे कोई भी पहन सकता है। इट्स नॉट कि आप प्रेत रोगी हैं तो ही पहनिए, घर के हर सदस्य हमारा कवच या लॉकेट धारण कीजिए, सदैव रक्षा होगी हर तरीके के टोने टोटकों से, नेगेटिव एनर्जी से, नज़र से, हाई से। और घर में रेगुलरली धुनी कीजिए हमारी, चाहे सुपर गोल्ड, चाहे सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा, चाहे सुपर प्लैटिनम, चाहे सुपर स्पेशल, चाहे रेगुलर वाली धुनी हमारी शुरू कर दीजिए। उसी से मैक्सिमम आपकी परेशानियां दूर होनी शुरू हो जाएंगी, वास्तु दोष खत्म हो जाएगा, नेगेटिव एनर्जी निकलनी शुरू हो जाएगी घर से बाहर, काम बनने लग जाएंगे, लक्ष्मी की प्राप्ति होने लगेगी। आप यूँ कह लीजिए कि ज़िंदगी वापस ट्रैक पे आ जाएगी। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आपका कोई केस है जहां परेशान है, भूत प्रेत ब्यादा है, ब्लैक मैजिक से परेशान है, काम नहीं बनते, आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं, फ़ोन पे अपने केस के विषय में बात कर सकते हैं और मैं बेस्ट से बेस्ट आपको उसमें रेमेडीज़ बताऊँगा फ़ोन पर, जो आपको बहुत हद तक हेल्प करेंगी क्योर करने में अपने इशू को। अगेन उसके लिए आपको दिए गए नंबर पे ही संपर्क करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर्स मिल जाएंगे, यहाँ मेरी टीम होती है जो आपको गाइड करेगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंह।